हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AJMath 9.0। जैसे कि इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 की जो प्रश्नावली 1.1 है, उसका जो चौथा सवाल है। जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 से बनने 3 है, यहाँ से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। यानी कि 1, 2 और 3 जो अंक है, हमें इनसे तीन यानी ये जो हमारे 3 अंक हैं, इनसे सब जो संख्याएं बन सकती हैं उनको बनाना है, जितनी भी संख्या हमारी बन सकती हैं। और साथ में बताया गया जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, जबकि जो अंक हैं उनकी एक जैसे अंक, यानी कि मान लिया पहला बनाया 123 तो 123 दोबारा ना आए, ऐसी संख्या हमें बनानी है। तो आइए बहुत ही ईजी तरीके से हल करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर क्लास 6 के वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या बन सकती हैं। पहले ऐसे लिखना है आपको हल। तो यहाँ एक पहली संख्या हमारी क्या बन जाएगी 123। फिर आपको क्या करना है, अब 1 को आगे ही रहने देना है, 3 को ये कर देना है और 2 को ऐसे कर देना है। दूसरी संख्या हमारी बन गई। फिर उसके बाद क्या करना है, हम 2 को ले लेंगे। तो 2 को जब ले लिया तो 1 और 3 बचा, तो हमने 1 और 3 लिख दिया। ओके, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 2 को फिर रहने देंगे, 3 को आगे कर देंगे, 1 को पीछे कर देंगे। इससे एक संख्या हमारी बन गई है। देख सकते हैं केवल हमारे जो संख्याएं हैं वो बनती जा रही हैं। और फिर कॉमा करके अब क्या करेंगे, हम तीसरी संख्या लेंगे, इसको 3 लिख देंगे। फिर हमारी 2 और 1 बची, तो यहाँ पर हम 2 और 1 कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर से 3 लिखना है और 1 को आगे कर देना है, 2 को पीछे कर देना है। अब यहाँ पर हमारी संख्याएं हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देख सकते हैं हमसे बताया गया था 1, 2, 3 से बनने वाली 3 जितनी भी संख्याएं हमारी बन सकती हैं उनको बनाना है। यहाँ पर हमारी 1, 2, 3 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही जो हमारे अक्षर हैं बन सकते हैं। इससे ज़्यादा हमारे इसके हल नहीं हो सकते हैं। तो हमारा आंसर यही है टोटल। अब हल करेंगे अपना 5वां सवाल। आइए अपने 5वें क्वेश्चन को भी हल करते हैं। जैसे कि दिया है 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति न हो। तो हमें चौथा क्वेश्चन की तरह भी इसे भी हल करना है। तो आइए हल करते हैं। तो हम एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो के नीचे हमारी लाल रंग की बटन दिख रही होगी सब्सक्राइब रंग की, उसको दबा दीजिएगा। तो आइए हल करते हैं। जैसे कि 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखें। तो यहाँ पर लिखेंगे सीधे सिंपली 0, 3, 5 से बनने वाली संख्याएं, ऐसे आपको लिखना है। तो संख्याएं कौन कौन सी बन सकती हैं हमारी, पहले थी वो अगर हम 3 ले लें, क्योंकि आपको 0 आगे नहीं लगाना है, 0 हमको 3 अंकों से बनने वाली संख्या लेनी है। अगर आप ऐसे कर देंगे 0, 3 और 5, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर तो 0 का कोई मान नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या केवल 35 रहेगा ना, इसीलिए हमको 3 अंकों की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 लेंगे, तो यहाँ पर 3, फिर 5 ले लेंगे, फिर 0 हो गया, पहली संख्या ये हो गई। अब क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे, 0 कर देंगे, फिर 5 कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, अब फिर 5 ले लेंगे, तो 5, फिर 3 और फिर 0 एक बार हो जाएगी, और फिर एक बार क्या कर देंगे 5, 0, 3। तो 3 0, 3 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की जो सभी संख्याएं हैं वो 1, 2, 3, 4, यानी कि पहले 350, 305, 530 और 503 है। तो ये इसका ये जो 5वां सवाल था, इसका आंसर यही है, बहुत छोटा है, इजी है। आइए अपने छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अपने छठे क्वेश्चन को हल करते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से इसे भी हल करेंगे। जैसा कि दिया हुआ है 6, 7, 0 और 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याएं हमें लिखनी है। तो ये जो हमें संख्याएं दी हुई 4 अंकों की, इनसे क्या करना है, हमें 4 अंकों की ऐसी संख्या बनानी है जो सबसे बड़ी बन सके इनसे, और एक ऐसी संख्या बनानी है जो सबसे छोटी बन सके। तो बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल विधि हम बताएंगे आपसे। केवल आपको लिखना है क्या, ऐसे हल लिख दीजिएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आपको लिखना है 6
6,7,05 से बनने वाली बड़ी संख्या आपको इस प्रकार से लिख लेना है। और इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या आपको चूज करनी है। पहले क्या हो गई 7, फिर क्या हो गई 6, फिर क्या उसके बाद आती है संख्या हमारी 5, फिर क्या आती है हमारी 0। तो देख लेते हैं हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई है 4 अंकों से 7,650। अब क्या करना है, हमें साथ में छोटी संख्याएं बनानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये डेज का मतलब होता है जितना ये लिखा है उसका उतना लिखते जाएंगे। यहाँ पर बस क्या कर देंगे, छोटी संख्या लिख देंगे। छोटी ये संख्या हो गई। तो छोटी संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा 0 है इसको आपको पहले नहीं रखना है। क्यों, हमें अभी बताया कि आपको बड़ी से छोटी की ओर बढ़ना है, परंतु आपको इसमें क्या करना है, पहले 5 लेना है। क्यों, क्योंकि हमने अभी ये जो पिछला क्वेश्चन था उसमें बताया था 0 अगर आप पहले लगा देंगे तो यहाँ पर 0 का कोई मान नहीं होता है, जिससे हमारी क्या 3 ही संख्या रह जाएगी। परंतु हम जब 5 0 और फिर 6 और यहाँ पर 7 लिखेंगे तो हमारी सबसे छोटी संख्या भी बन जाएगी और यह मानी भी जाएंगी। तो इस प्रकार हमने छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, अपने 7वें क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से हल करते हैं। जैसा कि 7वां क्वेश्चन दिया है, 5 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या लिखिए। हमें क्या करना है, अब की बार इस क्वेश्चन में 5 अंकों की सबसे बड़ी से जो बड़ी संख्या बनाई जाए वो लिखनी है, और जो 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाई जा सके उसे लिखना है। तो सिंपली बहुत ही ये भी जब मतलब सरल क्वेश्चन है तो आपको लिखना है सिंपली हल, और यहाँ पर लिखना है 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो यहाँ बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अगर आप कहते हैं 10 लिख दिए फिर 10 लिख दें तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जब 10 और 10 को लिखेंगे तो यहाँ पर जब 10 हम लिखेंगे तो यहाँ पर कितने अंक आ जाते हैं, 2 अंक आ जाते हैं। क्योंकि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो कि क्वेश्चन तीसरा था, उसमें बताया था कि इसमें 2 अंक हैं मिलके, क्योंकि एक 0 1 और एक 1। तो यहाँ पर बताया गया सबसे बड़ी, तो हम क्या करेंगे 9 लेंगे, 1 9 2 9 3 9 4 9 और 5 9। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सबसे बड़ी संख्या बन गई है। तो पढ़ते हैं ये कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 99,999 संख्या हमारी बनी है। अगर जैसा कि अगर 10 लेते हैं तो हमारी क्या हो जाती है 10 10 और 10, तो ये तो हमारी 6 संख्या होगी, यानी कि हमको इतना लेना पड़ता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पर ये क्या होती है, हमारी छोटी संख्या बनती। तो अब क्या करेंगे, आप सब लिखेंगे 5 अंकों की छोटी संख्या। आपको सिंपली लिखना है 5 अंकों की छोटी संख्या। तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी क्या हमारी, यहाँ पर 5 अंकों की सबसे छोटी और संख्या होगी जो कि है ये 1 0 0 0, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 जो संख्याएं हैं, यानी कि 10,000 जो है उस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो इस प्रकार हमने अपना जो 7वां क्वेश्चन था उसे भी कंप्लीट हल कर लिया है। अब हम हल करेंगे अपना 7वां सवाल। आइए अपना 8वां क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 5 2 3 1, यानी कि 5,231 में प्रत्येक स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपने एक नया जो क्वेश्चन स्थानीय मान का देखा होगा, ये शायद आपने कक्षा 5 में बहुत लगाया होगा, 4 में भी आपने बहुत ही हल किया होगा। तो स्थानीय मान आप निकालना जानते हैं, अगर नहीं निकालना जानते तो हम अभी सिखा देते हैं। आपको सिंपली लिखना है 5, आपको संख्या लिखनी है 5 2 3 1, ओके। फिर उसके बाद ऐसे लकीर खींच के ऐसे कुछ तीर के नुमा आपको पढ़ देना है। 1 यहाँ पर लिखा है तो 1 हो जाएगी, इसके पीछे क्या है, कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर 1 हो जाएगी।
फिर इसके बाद कितनी है, फिर आपको ऐसे करना है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 गुणे ओके 1 लिख देना है। यहाँ पर सब में क्या करना है 1, ऐसे 1 गुणे 1 कर देना है ओके। इसमें भी 3 गुणे 1 किया है, परंतु जितनी भी हमारी जैसे यहाँ पर संख्या कितनी भी 3 के बाद कौन सी संख्या 1 है, तो यहाँ पर संख्या कितनी है 1, तो हम क्या करेंगे 1 लिख के 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 10 की गुणा 3 के साथ होगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। अब क्या करेंगे 2 को ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 1, ये तो आपको लिखना है। इसके बाद कितनी संख्या है 1 2, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा देंगे, 1 2 बराबर कितना हो गया 200। यहाँ पर 200 लेंगे। अब क्या करेंगे 5 का ले जाएंगे, तो ये 5 की कितनी हो जाएगी, तो 5 आपको लिख देना है 5 गुणे 1। 5 के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, 1 2 और 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 5 की 1000 से गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 5000। अब यहाँ पर पूछा था सबका स्थानीय मान, तो ये हमारी स्थानीय मान निकल के आ गए हैं। आपको केवल लिखना है क्या, अब लिखना है आपको सिंपल, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर आपको नीचे लिखना है इसके, हम यहाँ पर लिखे 5 का स्थानीय मान, आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो 5 का स्थानीय मान निकल के क्या आया, आपको नीचे ये पहली संख्या है तो पहली संख्या से शुरू करना होगा, जहाँ पर 5 का स्थानीय मान क्या निकल के आया 5000, तो इस प्रकार से लिख देना है। फिर लिखना है 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान आप लिख लेना, यहाँ पर जगह नहीं है, तो 2 का स्थानीय मान आपको लिखना है। यहाँ पर हमने लिखा नहीं, आपको लिख लेना है स्थानीय मान जिस प्रकार इस प्रकार लिखना है। तो 2 का कितना है, यहाँ पर जो ये वाला हमारा आया है, जैसे 5000 में ये था, 2000 में ये हो जाएगा 2 में मतलब, तो यहाँ पर आया 2000। 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान हमारा निकल के आया है, यहाँ 3 का देख सकते हैं ये 30 निकल के आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। फिर उसके बाद 1, तो यहाँ पर लिखना है 1 का स्थानीय मान कितना निकल के आया है, 1 का स्थानीय मान निकल के आया है 1। तो इस प्रकार हमने 8 नंबर क्वेश्चन का जो हमें बताया गया था स्थानीय मान निकालने को, हमने उसे निकाल लिया है। आइए अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। आइए अपने 9वें क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर बताया गया है 636 यानी कि 6 3 6 में दोनों 6 यानी कि 6 और 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। बस क्या करना है, बहुत सिंपल है, इसको हल करते चलना है। तो यहाँ पर लिखना है 636 आपको लिख लेना है जिस प्रकार से लिखा हुआ है। तो पहले हमको क्या करना है 6 का ऐसे निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 1, तो 6 गुणे 1, इसके बाद एक भी संख्या नहीं है तो 0 1 भी नहीं लगाएंगे, तो 6 कम 6। अब यहाँ पर 3 का तो बताया गया नहीं था, तो 6 का बताया गया तो 6 का निकाल देते हैं। तो यहाँ होगा 6 गुणे 1, इसके पीछे कितनी संख्या है 1 और 2, तो आपको क्या करना है सिंपली 2 कर देना है। तो 6 की 100 से गुणा हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 600। तो यहाँ पर लिखना आपको प्रथम 6 का स्थानीय मान। तो पहले का क्या था, ये इस वाले का ये निकला, तो ये हो जाएगा हमारा 600। द्वितीय 6 का स्थानीय मान, इसका मतलब आप जानते हैं, जो कि हमारे ये लिखा है वही लिखा है। तो यहाँ पर द्वितीय क्या निकल के आया है 6। तो इस प्रकार हमने अपना 9वां क्वेश्चन भी हल कर रहा है, बहुत ही इजी तरीके से हम हल करते चल रहे हैं। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, आइए अपने 10वें क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है 3324 यानी कि 3 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इसे भी उसी प्रकार से हल करना है जैसे पिछली अभी क्वेश्चन किया है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिख लिया है, आपका करना है आपको स्थानीय मान निकालना केवल। तो पहला केवल 3 का बताया है, तो हमको 4 को छोड़ देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे 1 हो गया। अब यहाँ पर 3 के बाद कितनी संख्या है 1, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 0 1 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा
30। फिर इसके बाद इस 3 का निकालेंगे तो यहाँ पर 3 गुणे 1, इसके बाद कितनी संख्या है 1 और 2, तो 1 2 बराबर कितना हो जाएगा 300। इसके बाद ये वाली हमारी संख्या उठेगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर होगा 3 गुणे 1, 3 संख्याएं पीछे हैं तो 1 2 3 बराबर 3000। तो ये तो हमारे स्थानीय मान निकल के आ गए हैं। बताया है कि इसका योगफल करना है, तो आपको लिखना है पहले इनका स्थानीय मान। तो योगफल बताया है तो आपको क्या करना है, सीधी आपको लिख देना है ऐसे। यहाँ पर हम हल कर लेते हैं, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे कि हमने सीधे से लिख लिया, आपको पहले सीधा कर लेना है। जैसे कि पहला था क्या 30 था, फिर 300 था, फिर 3000 था, ऐसे लिखना था, जिससे कि हमें जोड़ने में क्या होगी, आसानी होगी। आप वैसे भी करके जोड़ सकते हैं। तो यहाँ 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 3, तो ये हमारा क्या हो गया योगफल। तो हमसे केवल इतना ही पूछा गया था योगफल, इसलिए हमने योगफल निकाल दिया। और इस प्रकार हमारा जो 10वां क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अपने 11वें क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि दिया हुआ 11 क्वेश्चन, 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ओके, पहले हमें स्थानीय मान के ज्ञात करने हैं, यानी कि 2 के जितने भी 2 1 2 3 4 5 जो कि 5 अंक का हैं 2 2 के, इनका स्थानीय मान ज्ञात करना है और साथ ही इनका योगफल भी ज्ञात करना है, जैसे पिछली भी जो हमारा क्वेश्चन था उसमें याद किया था। आइए तो हल करते हैं इसको। तो पहले का आपको सिंपल ऐसे कर देना है 2 गुणे 1, इसके बाद कोई संख्या नहीं तो 1 यानी कि 2, फिर क्या करना है ऐसे 2 गुणे 1 लिखना है हमारा 1, इसके बाद एक संख्या है तो 1 बराबर 20। आपको सिंपली करते चलना है 2 गुणे 1, इसके बाद कितनी संख्या 1 2, तो आपको क्या करना है 1 2 बराबर कितना हो जाएगा 200। यहाँ पर से ऐसे लाना है इसको, यहाँ कर देना है 2 गुणे 1, इसके बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा सिंपली 2000। इसको यहाँ पर लाना है, यहाँ 2 लिखना है, गुणे में 1 लगाना है, फिर इसके बाद संख्या कितनी 1 2 3 4, तो सिंपली 1 2 3 4, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4। तो इस प्रकार हमने इनका स्थानीय मान निकाल लिया है। अब पूछा है कि इनका योगफल, तो हम पहले कुछ लिख देते हैं कि स्थानीय मान किस, जैसे कि स्थानीय मान निकाल लिया है। अब क्या करेंगे इनका योगफल, जो कि नेक्स्ट बोर्ड पर आपको दिखेगा, आपको इसके नीचे लिखना है जो भी अभी लिखेंगे इसके बाद हम। आइए इनका योगफल करते हैं। आपको लिखना होगा सिंपली स्थानीय मानों का योगफल। तो योगफल जो होता है उतना ही आता है जितना हमारा क्वेश्चन दिया होता है। जैसे कि 2 0 हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा भी 2, यहाँ पर भी 2 जोड़ना है केवल आपको, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो आप जो क्वेश्चन हमारा था 2 2 2 यानी कि 22,222, उसमें भी जो क्वेश्चन था वही आंसर है, और क्वेश्चन आंसर एक ही जैसे होते हैं क्योंकि हमको योगफल करना था। तो इस प्रकार हमारा योगफल क्या होगा, यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर लिखना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 2 2 2 और 2, इस प्रकार से लिख देना, और ये हमारा हो गया आंसर। आइए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन को हल करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। आइए 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5, यानी कि हमारा ये वाला प्रथम 5 हो गया, फिर बताया गया तथा द्वितीय 5 यानी कि ये वाला 5 हो गया, कि स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है, यानी कि इनके स्थानीय मान निकालने हैं और अंतर ज्ञात करना है। पहले की जो हमारे क्वेश्चन थे उसमें योगफल कहा था यानी कि जोड़ने का, अब फिर बताया है अंतर, यानी कि अर्थात यहाँ पर हमको जितने भी स्थानीय इनके मान निकलेंगे स्थानीय, उनका क्या करना है, घटाना है। और एक बात बता दें, जिस प्रकार हम जोड़ते थे योगफल करते थे तब भी हमारा मान इतना ही, जैसे योगफल करने पर हमारा जैसे अभी किया था उतना ही मान आया था जितना क्वेश्चन था। इसमें भी हम जब स्थानीय मान निकालेंगे और उसको घटाएंगे तो हमारा मान भी जो आंसर आएगा वो इतना ही आएगा। तो ये हल करते हैं। तो आपको लिखना है
सिंपली आपको ऐसे करना है, हम सीधे ही उत्तर करते हैं। तो 5 गुणे 1 लिख लेना है। यहाँ पर 5 के बाद कोई भी संख्या नहीं है तो बराबर 1 ही रहेगा, तो 5 से कम 5। फिर इसके बाद इसका निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 1। अब 5 के बाद देखिए कितनी संख्या है, 1 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिंपली 2 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 500। ओके, अब बताया था स्थानीय मानों का अंतर, तो यहाँ पर लिखेंगे स्थानीय मानों का अंतर। तो यहाँ पर हमने अंतर लिख लिया है, तो यहाँ पर अंतर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखना है 500 और माइनस के 5, आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्थानीय मानों का अंतर क्या हो जाएगा, 500 से अगर 5 जाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना मान निकल के आएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 500 से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर सिंपली 495 बचेंगे। जैसे कि अभी बताया था कि 545 ही बचेंगे, सॉरी, वो हमारे जो जब योगफल होगा हमारा तब आएंगे। तो आइए, इस प्रकार हमने अपना जो 12 क्वेश्चन था इसे भी कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 के हमारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिलेंगे।